या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। आप बातें सुने, 3-0 हारे गए घर पे, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। उनका न्यूजीलैंड स्क्वाड जब अनाउंस होगा उसमें मीर हमजा भी होंगे, उसमें अब्बास भी होंगे, और हो सकता है उसमें हसन अली भी हो। अनदर डे अनदर सीरीज लॉस फॉर मिस्टर बाबर आजम, जो हमारे बेहतरीन कैप्टन है टेस्ट मैच के, वाइट बॉल के हमारे बेहतरीन लेजेंड कैप्टन है। और सरफराज को हटा के इन्हीं को लाया गया था और आपके सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं दोबारा। और होम सीरीज एक और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब व्हाइट वॉश की तरफ है हम। हिस्टोरिक डे है हमारे लिए। पूरी टीम को आपने जो है जमीन पे लगा दिया है, फजूल किस्म की बातें करना, ओवर एक्टिंग करवा लो, झंडे लगा रहे हैं प्रैक्टिस में, ये कर रहे हैं। भाई ये गेम चल रहा है, प्रोफेशनली इस गेम को अप्रोच करो। ये ओवर एक्टिंग है, पेट्रियोटिज्म, ये कोई टिकटॉक की पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं ये जो कर रहे हैं, ये मतलब जो अर्ली 2000 क्रिंज पब्लिसिटी स्टंट्स। उसके अलावा बाबर आजम की कैप्टनसी, अगेन वही क्लूलेस कैप्टन है बाबर आजम, ही डजंट नो व्हाट्स हिज बेस्ट प्लेइंग 11। और बाबर आजम के साथ दूसरा बड़ा मसला ये है कि बाबर आजम खुद तो उनकी शायद इतने अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और उनके जो सराउंडिंग मैनेजमेंट भी है वो होता है ना सोने पे सुहागा है उनके लिए, कि वो भी ऐसी सोच के बिल्कुल ही लाउजी अप्रोच वाले, तो बिल्कुल ही जो है वो टीम जो है जमीन से लगी हुई है। उसके बाद आप आ जाए चले जरा, अच्छा, पाकिस्तान ने कर। चले मुझे एक बात समझा दें। चले आपने बाबर आजम की बात कर ली है, ठीक है। अब आप मुझे थोड़ी वसीम, हमारे जो मोहम्मद वसीम है चीफ सेलेक्टर, उनकी अब जरा बात बताएं मुझे, इन्होंने क्या टीम बिल्कुल। सेलेक्ट की है और क्या फास्ट बॉलिंग आपने अप्रोच लेके चली है। आप मुझे ये बताएं आगा सलमान किस तरीके से हमारे एक इस यूनिट के अंदर फिट हो रहे हैं, और सरफराज जैसा बंदा, शान मसूद जैसा बंदा बेंच पे बैठे हुए हैं, और इमाम उल हक आपके जो भतीजे हैं वो आपके प्लेइंग इलेवन में मुस्तकिल है। जब प्रेशर आया देखिए आपने निकल का बयान किया, आप बाहर हो गए। अब मुझे समझा देखिए दे शान कैसे ये आगा मैं तो सलमान और ये मैं तो ये बता देखना दे है मुझे ना। आप फास्ट अच्छा बॉलिंग चले, में। आगा आगा सलमान और फास्ट बॉलिंग, देखिए क्लाउन सिलेक्शन है फास्ट बॉलिंग की। जब आपके नसीम और हारिस इंजर्ड हो गए तो आप जिद में रिप्लेसमेंट नामजद नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपने स्क्वाड के अंदर अपने पसंद के लड़के भर लिए थे, अली और वसीम को भर लिया था, और फहीम को तो आपने कहा यार अब मैं निकाल तो नहीं सकता, और वरना अगर इन्हें न्यूजीलैंड स्क्वाड जब अनाउंस होगा उसमें मीर हमजा भी होंगे, उसमें अब्बास भी होंगे, और हो सकता है उसमें हसन अली भी हो। लेकिन वो इस सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई करनी थी, खैर खुल के सामने आ गए। क्लाउन मतलब मोहम्मद असीम डजंट, मतलब वो तो मुझे व्हाइट बॉल के भी बॉलर नहीं लगते। रेड बॉल उनको डेब्यू करा दिया आपने, बैगी ग्रीन दे दी जिसकी कोई तुक नहीं थी। उसके अलावा आप आ जाए मोहम्मद अली, ही लुक्ड वेरी मीडियोकर बॉलर। फहीम अशरफ तो अल्लाह माफ करे, ना वो बैटिंग बैटिंग कर पा रहे हैं, ना वो बॉलिंग कर पा रहे हैं, उन तो फील्डिंग कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो आपकी टीम फास्ट के। बॉलिंग यूनिट देखो, सही है, सीधी सीधी बॉल आ रही है, बिल्कुल सीधे सीधे बल्ले पे, सही। जैक क्रॉली, बेन डकेट, और आपका ये बाद में आपका हैरी ब्रुक्स, ठीक है, आके आपको निकल निकल के मार रहे हैं, ठीक है। यही आपके सामने जेम्स एंडरसन, ऑली रॉबिन्सन आते हैं तो आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं। ये नहीं कि वो हाँ 140 यार, प्लस की बॉलर से बॉलिंग कर रहे हैं, वो 128 131 की पेस से ही कर रहे हैं, लेकिन वो लेकिन उसकी सीम पोजीशन और उनकी जो लाइन लेंथ, उनकी जो वर्किंग हुई हुई है ना, और स्टोक्स की कैप्टनसी, उनकी फील्ड प्लेसमेंट, उसके बात ही अलग है। तो बहुत ज्यादा फर्क है आपकी और उनकी क्लास के अंदर इस वक्त। और बाबर आजम की जो मतलब डिफेंसिव माइंडसेट वाली जो फील्ड प्लेसमेंट्स है ना, जो आप इजी सिंगल्स दे रहे हो नए बैट्समैन, आप अभी प्राइम एग्जांपल की बात करते हैं। 145 फॉर 5 था इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, आपने बिल्कुल कितने बिल्कुल। बनवा दिए उनसे? 50 रन की लीड बनवा दी। तो आप सोच 350 सकते करवा, हो क्या हो रहा है आप। लास्ट 200 रन पे फाइव 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 विकेट्स पे 200 रन करवा दिए। मतलब इट शोज हाउ इल मैनेजमेंट वाज। अच्छा, उसका मेन रीजन तो यही है ना गुफरान, कि आपने जब ऊपर के स्पिनर्स ने आउट कर दिए, आपके पास इस लेवल का भी फास्ट बॉलर नहीं है जो नीचे से आके टेल क्लीन कर सके। जैसे यहाँ मार्कवुड है, अब नोमान ने मारा था स्पिनर को, स्टोक्स मार्कवुड को ले आए, बिल्कुल। मार्कवुड ने नोमान को आउट करके दे दिया, वरना नोमान जो है 30-40 लगा देते, लेकिन वो 16 से आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि स्पिनर से वो मार्कवुड आ देखो गए। तो हमारे पास कराची की पिच के हमने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इवनिंग बढ़ती है, तो रिवर्स स्विंग बढ़ती है, ठीक है। बहुत आप बढ़ती मुझे है। अपनी कैप्टन से ये पूछ के बता दो कि फहीम अशरफ से एक ओवर क्यों करवाया आपने, अबरार कोई और सेंस, नोमान अली से क्यों कंटिन्यू करवाया आपने? कोई सेंस ही नहीं है असल में, वो किसी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। अबरार के अलावा कोई विकेट भी ले सकता है वो तो। अच्छा, ऊपर से आप ये भी आ जाए, ये भी देख रहे हैं, नोमान अपना थर्ड टेस्ट में टीम में आए हैं, और अबरार सेकंड में आए हैं, जो दो आपकी बैकबोन बने हुए बॉलिंग की, दे वो वरंट लीडिंग इवन जो विकेट टेकर फर्स्ट, बन चुके हैं आपके। दे वरंट इवन जो फर्स्ट चॉइस। इससे पता चलता है कि आपकी कितनी पुअर। आपने नवाज को खिला दिया ओवर नोमान इन मुल्तान टेस्ट। हो सकता है मुल्तान टेस्ट का रिजल्ट ही कुछ और होता अगर उस पिच पे नोमान खेल जाए। तो आप ये देख रहे हैं, आप इस लेवल की जब कैप्टनसी और अप्रोच होगी और प्लेइंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की ये प्लेइंग इलेवन की सिलेक्शन होगी, तब कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सामने से डिफेंस मिलता है भाई, हमारे एस बॉलर जो है शाहीन और है, और नसीम इंजर्ड है, चले मान ली आपकी बात,
लेकिन आपके एज बॉलर्स की बात, व्हाट इज योर फर्स्ट रिप्लेसमेंट? इज योर फर्स्ट रिप्लेसमेंट मोहम्मद वसीम एंड मोहम्मद अली, और इज योर फर्स्ट रिप्लेसमेंट मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास? किसको आप सेलेक्ट करेंगे? आपने खुद अपनी मौकरी बनवाई है ऐसे इनसे बेहतर तो भाई आप बॉलर। हसन अली से ही खिला लेते यार। हसन अली कुछ तो बेहतर कर लेते इनसे यार। आपने बहुत किस बेहतर कर तरह ले के रहे हैं, इनसे बेगैरत, बिल्कुल बेगैरत से एक्सपीरियंस। भी बदतर है यार अब तो। एक्सपीरियंस तो था। आपने खुद अपनी टीम सही से सेलेक्ट नहीं करी, अपनी रिसोर्सेज खुद सही से आइडेंटिफाई नहीं करी, और फिर आप इस पे डाल दें यार हमारे पास शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, इसलिए हम ऐसे हो गए। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अबरार को भी आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ गया, वो तो अबरार ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखा दिया कि भाई मैं आई एम हेयर टू स्टे। 17 विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए वो इस सीरीज के, विद एन 1 इनिंग लेस और 1 टेस्ट मैच, 3 इनिंग एक तरह से लेस, क्योंकि सेकंड इनिंग्स को इनिंग्स नहीं है इंग्लैंड की। 160 का आपने टारगेट दे दिया हम्म। बच्चों वाला, तो उसमें भी 17 विकेट्स ले ली उन्होंने। तो अबरार भी एक एक्सीडेंटली आपकी टीम में आया, आपने तो पहले में खिलाया भी नहीं इन्होंने। अब आप आ जाए जरा इसके ऊपर। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहूंगा। शान मसूद ने जो आज रिवर्स स्वीप पे आउट हुआ है ना, इस चीज पे शान मसूद जो है ना, मेरे हिसाब से शान मसूद को डांट पड़नी चाहिए। उन्होंने जो विकेट थ्रो करी है वहां से पाकिस्तान का, मतलब आपने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था, 50 मुझे प्लस का बताओ, स्टैंड ये हो गया एक था। ऐसा बंदा जो प्लेयर, टेक्स्ट बुक प्लेयर, ठीक है, जिसके पास सारे शॉट्स मौजूद हैं, क्यों वो ऐसे शॉट, हमने देखा ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर उससे भी इन्होंने यही शॉट मार के उन्होंने विकेट फेंकी थी अपनी। सही है। फिर आप ऊपर टेस्ट से मैच के ऊपर हो, आपके ऊपर प्रेशर है कि लेफ्ट आर्म आपको, स्पिनर पे बिल्कुल आपको जो परफॉर्मेंस के बॉलर के ऊपर अंदर जा प्रेशर रही है। है। आप जैकलीच के बॉल के ऊपर बोल्ड हो रहे रिवर्स स्वीप मार के। बोल बोल वो रिवर्स स्वीप मार के, आप रिवर्स स्वीप तब मारते हो जब ऑफ स्पिनर, मतलब आपसे बॉल अवे टर्न हो रहा हो। आप इन टर्न आप भाई अर्निंग वाली अगर बॉल आपको पे देखना है कैसे मारना है रिवर्स स्वीप, किन सिचुएशन में, आप बेन डकेट को देखो ना यार, किस मोमेंट के हर बॉल पे थोड़ी ना, हर ओवर पे थोड़ी ना मारता है वो। वो उसने उसने विकेट थ्रो करी, देखे हमें आइडेंटिफाई करना पड़े। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, देखिए अब्दुल्ला शफीक की मैं एक बात बताऊं आपको, अब्दुल्ला शफीक कहाँ मार खा रहे हैं और जहाँ उन्हें बहुत काम करने की जरूरत है, मेरा आम ये बॉल पे ख्याल क्यों है। फंस रहा भाई ये बंदा। हाँ, मैं आपको बता वही रीजन पे आ रहा हूँ। अब्दुल्ला शफीक जब ब्लॉक करने जाते हैं फ्रंट फुट पे, मेरे हिसाब से उनकी स्ट्राइड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब्दुल्ला हाँ शफीक टेक्स अ एग्जैक्टली। वेरी लॉन्ग स्ट्राइड। तो जब वो वेरी लॉन्ग स्ट्राइडिंग लेते हैं तो बैट लेट होता है, एंगल पे आता है, और पैड और बैट में बहुत दफा इन स्विंग पे गैप बन जाता है। इस तरह वो श्रीलंका में फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट आउट हुए थे कि वो ब्लॉक करने गए थे, बोल्ड हो गए थे बैट एंड पैड के दरमियान में, और यहाँ पे आर्म बॉल पे क्योंकि आपका बैट ले रहा है स्ट्राइड। आपको क्लोज टू द बॉडी खेलना है। टेस्ट क्रिकेट का तो मेन रूल यही होता है कि आप कैसे क्लोज टू द बॉडी। आप और साउथ मुझे शकील को जहां तक देखिए, लगता है यार, वो बॉल आने देते हैं थोड़ा सा ज्यादा क्लोज टू द बॉडी। फ्रंट फुट पे ज्यादा आके खेलना है। थोड़ा सा उनको तो बैक मैं फुट तो भी ट्राई बोलती करना हूँ चाहिए। प्राइड इतनी ज्यादा है, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं चल सकती, और साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पे आपको ट्रू बाउंस मिलेगा, तो आप तो निक करते रहेंगे, आप तो स्लिप स्लिप कॉर्डन पे फंस जाएंगे। तो इस लेकिन वो यंग है और सिर्फ उनके पास टोटली 8-9 मैच प्लस क्लास इंक्लूडेड 8-9 मैचेस का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास टाइम टू लर्न है। लेकिन ये चीज एक आइडेंटिफाई हुई है अब्दुल्ला शफीक की कि थोड़ा सा क्लोज टू द बॉडी खेलें, अपने बैक हम्म। फुट पे वेट रख के। इतना ज्यादा फ्रंट फुट स्ट्राइड करेंगे तो आप जो है वो, जब आर्म बॉल आएगी, जैसी बॉल अंदर मूव होगी, चाहे वो रिवर्स स्विंग हो, जेन्युइन स्विंग हो, आर्म बॉल हो, किसी भी तरह, तो आपका गैप बनेगा और आप ससेप्टेबल हो जाओगे टू अच्छा, गेट अब एलबीडब्ल्यू। बाकी बैट्समैन पे आने से पहले मुझे अज्जू भाई का थोड़ा बता दें भाई। अज्जू भाई को यार जो फिनिशिंग नोट है वो अच्छा नहीं मिला है, 0 पे आउट हो गए वो। अज्जू भाई जो है वो 0 पे आउट होगा, क्योंकि अज्जू भाई वाज कैरिंग द लेगेसी ऑफ डॉन ब्रैडमैन टू गेट आउट ऑन 0 इन हिज लास्ट इनिंग्स। डॉन ब्रैडमैन, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़, लेकिन अज्जू भाई अब चलेगा। अज्जू भाई का एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल सा करियर था, डाउनफॉल आ गया फिर 2 सालों में, वो एक सैड शुक्र है स्टोरी थी। भाई, कुछ लोगों की तरह उन्होंने जान के आजाद तो नहीं बन गए। उन्होंने जान के आजाद नहीं बने, उनको ये रियलाइज बिल्कुल कहा कि मुझे 100 टेस्ट मैच खेलने दे, लेकिन उनको रियलाइज हो गया कि भाई 100 टेस्ट मैच क्या, मेरी जलालत हो जाएगी अगर मैं 100 टेस्ट मैच खेल के इसी परफॉर्मेंस के साथ दिया। तो उनको ये हाँ देखो, तो देर आई समझ आई लेकिन दुरुस्त आ गई। ये मुझे रज्जू भाई की हाँ बहुत अच्छी बात लगी कि सिंसियर बंदा है। तो हाँ, अज्जू भाई चलेगा। अज्जू भाई ने बहुत हमें मोमेंट्स भी दिए टू ग्लोरीफाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बीइंग द टॉप ऑफ द लिस्ट भाई एंड इंग्लैंड ट्रिपल सीरीज हो गई आपकी, मेलबर्न के अंदर डबल सीरीज हो सेंचुरी हो गई। गई आपकी, वेस्ट तो इंडीज बिल्कुल के हम खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी हो अज्जू गई, भाई को हम यूएई में कितना अच्छा खेला था। तो अज्जू भाई के अज्जू भाई रिकॉर्ड की तो बहुत ऑल अच्छे हैं। ओवर, अब 19 सेंचुरीज इज नॉट अ जोक यार। हम्म। 19 सेंचुरीज बहुत ज्यादा होती है। तो अज्जू भाई से आपको नो, मतलब कोई गिले शिकवे नहीं। अज्जू भाई को दूसरी इनिंग्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हो सकता है भाई वो कोच वगैरह जितना उनका क्रिकेटिंग ब्रेन और सिंसियर तो है, वो तो हो सकता है अगर वो दूसरे मैनेजमेंट या किसी भी उसमें इन्वॉल्व सिंसियर होते हैं तो बंदों को हो कहाँ सकता है चांस मिलता है यार। 10। मसला ये है, जैसे यूनुस खान, अजहर अली जैसे लोगों को, हमारे सिस्टम को इन जैसे लोगों की जरूरत है। खैर, तो अज्जू भाई से आगे आते हैं। अब मुझे बताएं कि बाबर आजम जब रन करते हैं, सही है, उनका एक टोटल होता है, ठीक है, और एक टीम का टोटल होता है। तो बाबर आजम से पहले एक कोलैप्स आता है और एक बाबर आजम के बाद कोलैप्स आता है। ये बिल्कुल क्या चक्कर बिल्कुल। है, आप मुझे ये समझा दें जरा।
देखिए मसला ये है कि बाबर आजम की बैटिंग पे तो हम आप कोई डाउट ही नहीं कर सकते ना। बाबर आजम इज बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, इसमें तो आपको भी शक नहीं है, मुझे भी, खास तौर पे टेस्ट और ओडीआई में। और एक तो बाबर आजम की बात जो आपने की ना, वो इसलिए उस हमें लगता है क्योंकि बाबर आजम कभी भी मैंने उन्हें स्लो खेलते हुए नहीं देखा। वो हमेशा ना गेम को लेके चलते हैं, मूव ऑन पुश करते हैं, चौके मारते हैं, सिंगल डबल करते हैं, मतलब वो वाले गेम नहीं खेलते कि स्टक हो जाते हैं क्रीज में। हमारे बाकी बैट्समैन ऐसा खेलते हैं कि वो जब बाबर आजम आउट, उस बाबर आजम से पहले सारे ऐसे बैट्समैन होते हैं जो या तो बिल्कुल ही रोक रहे होते हैं तो वो क्लैप्स हो जाते हैं, वो एकदम से क्लस्टर में विकेट गिरती हैं। और बाबर आजम के बाद भी जो बैट्समैन आते हैं वो इतना रोकने में मगन होते हैं कि वो क्लस्टर में विकेट गिरा के दे के चले आते हैं। ये मुझे तो सबसे बड़ा रीजन लगता है कि बाबर से पहले और बाबर के बाद कोलैप्स आता है, क्योंकि बाबर वाहिद वो बैट्समैन है जो फ्रीली खेलते हैं, फील्ड खोलते हैं तो दूसरे बैट्समैन को भी थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जो फ्रीली खेलता हो, अपने शॉट्स खेले, भाई आ रही है बॉल मारो, चौका मारो, कट मारो, ड्राइव मारो, चौके मारो, क्या मतलब है, एक तरफ क्या स्टक हो गए, 40 बॉलर रोक के क्या उखाड़ लोगे भाई। तो इसीलिए मुझे लगता है वो फिर वो क्या होता है, वो प्रेशर बढ़ता है, क्लस्टर में विकेट गिरी जाती है। और एक दूसरी मसला ये है कि बाबर की बात आते हैं, मेरे हिसाब से तो बाबर के बाद जब सऊद शकील के बाद जो है वो आपकी टेल शुरू हो जाती है। रिजवान इज अ टेल एंडर, आगा सलमान इज अ टेल एंडर, फहीम अशरफ इज अ टेल एंडर, नुमान इज अ बेटर बैट्समैन देन जो ऑल बात है, दीज थ्री। आप मुझे और मैंने एक बात नोट, यार देखो, फहीम अशरफ, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, ठीक है, दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम बैटिंग टेक्निक है। फास्ट बॉलर्स के ऊपर, शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर बहुत अच्छा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छे बैट्समैन है। लेकिन जहां या तो शॉर्ट शॉर्ट लाइन से नीचे बॉल है या स्पिनर्स लग गए सामने, दोनों ऐसे वो तो बकरी होते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे इनसे बुरा कोई बैट्समैन दुनिया में देखा ही नहीं। मतलब आप इसको देखो, जो रूट के खिलाफ ऐसे खेल रहे हैं जैसे यह सामने आपके कोई शकैल मुश्ताक बॉलिंग करवा रहे हो, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएं, इंग्लैंड के टेल एंडर्स आके एक 100 रन की भी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल नंबर 6 बिल्कुल। से लेके हमारे नंबर 11 तक 50 रन भी नहीं कर पाते। तो या कुछ तो भी नहीं इंग्लैंड की करते। बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, या तो हमारी बैटिंग बड़ी वाहियात है। आप मुझे बताओ उसमें क्या मसला बैटिंग वही आता है क्योंकि आपने इंडिया में भी देखा और उस वाले टेस्ट में भी नीचे से रन आते हैं यार, टेस्ट मैच में तो आते हैं। वहां पे अश्विन और उन्होंने पूरा मैच बचा के दे दिया था, है? जो फर्स्ट इनिंग इंडिया कोलैप्स आया था, पूरा मैच बचा दिया था अश्विन ने छठे सातवें नंबर पे आके, और नीचे से भाई उसने भी अश्विन रन को आप एक कहाँ एक से कंपेयर कर रहे हो? ऑफ। अश्विन की तो 5 सेंचुरी हैं टेस्ट में। यार 5 है लेकिन खेल नंबर, अभी तो नंबर वाइज कंपैरिजन हो रहा है ना, सातवें आठवें नंबर के यही बोल रहा हूँ बैट्समैन ना, वाले अश्विन को नंबर। तो आप कंपेयर, भाई मैं यही बता रहा हूँ, तो आपकी तो बहुत ही बुरी है, अश्विन से तो कंपेयर ही नहीं कर सकता। यही राना फहीम यही अशरफ को बोल तो रहे बेन स्टोक से कंपेयर किया हैं। जाता है। अरे वो तो मटोल में किया जाता है, लेकिन असल मसला यही है ना कि आपकी देखिए, आपकी टेस्ट मैचेस में आपके हर बंदा ही रन करता है, मतलब टेस्ट मैचेस इज नॉट ओडीआई, मतलब टेल एंडर भी जो होता है ना 15-20 तो करके ही जाते हैं वो, और छठे सातवें आठवें नंबर पे 30-40 करके जाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई कोई साल कोई मतलब चौथे जब छठे नंबर से आपकी बैटिंग, 5 बैट्समैन खेलते हैं आपके, 2 ओपनर खेलते हैं, एक तीसरे भाई बाबर शाह मुझे तो ऊपर इस की वक्त हो लग रहा सकती है है कि आगे, दो ही बैट्समैन खेल 2 रहे हैं आपके। बैट्समैन, अभी तो इस 2 वक्त सऊद शकील और बैट्समैन। बाबर आजम ही खेल रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेल रहा। उसके अलावा बस सब सऊद सब शकील से मुझे सिर्फ गिला शिकवा एक ही है कि वो बंदा 3 से 4 फुटिया मार चुका है, एक भी कन्वर्ट नहीं कर पाया, बस। चार फिफ्टीज इसके अलावा हुई थे इनिंग्स बस, उनकी, अब ये कन्वर्जन बस। चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन वो अब आए हैं, मेरी उम्मीद है बट न्यूजीलैंड बट सीरीज बट में बट भी बट आएगी। द लेजेंड ऑफ द सीरीज आगा सलमान, 50 का एवरेज कायद आजम ट्रॉफी, उसके बारे में बोले आप। अच्छा उन्होंने अपनी पहली इनिंग में तो 50 करके अपनी जगह पक्की कर ली है, हालांकि वो 50 पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेजिंग होगी अगर इससे पहले वो वाली इस इनिंग्स में, 50। हाँ, पहली वाली सही। हाँ इस 50 पे अगर वो जगह रिटेन करते हैं ना जिससे पहले वाली इनिंग में हुई है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट और उसके सेलेक्टर्स के ऊपर ना सवालिया निशान है कि वो सिर्फ क्वालिटी उन्हें देखनी आती ही नहीं है, यार क्वालिटी इससे होती क्या है। अच्छा खुदा की आप कसम आप इफ्तिखार अहमद को खिला लेते, इससे लाख गुना अच्छा बैट्समैन है, हाँ, इससे लाख गुना अच्छा इफ्तिखार ऑफ स्पिनर है। इफ्तिखार अहमद अभी जिस फॉर्म में है ना, तो मैं आपके साथ कॉन्डोन करूंगा, इफ्तिखार खेल सकते हैं, शादाब खेल सकते हैं 7वें नंबर पे यार, शादाब तो खेल ही एज अ नहीं सकता ना। बैट्समैन। शादाब ने अगर परफॉर्मेंस कर दिया आके, तो आपके तो जितने पे कैप्टनसी के ऊपर सवाल है, ये ना हो कि शादाब के ऊपर आने शुरू है कि शादाब को कैप्टन बना शादाब दो। देखिए, शादाब को आप वाई आर यू प्लेइंग शादाब एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, प्ले शादाब एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, 7वें छठे शादाब नंबर पे आपके शादाब को इस्लामाबाद यूनाइटेड के अब कैप्टन हैं, समझा करें आप। ये ना हो जो उनकी स्किल्स वहां पे हैं यहाँ पे भी दिखाना शुरू कर दे, बाबर आजम की बिल्कुल हवाइयां उड़ जाएं, समझा करो, जब भी प्लेइंग 11 में नहीं आते वो। खान को चाहिए शादाब, अभी अगर अगर कुछ भी नहीं है तो शादाब खान वैसे तो आपके पास है, मैं बोल रहा हूँ उस्मान सलाउद्दीन है, तैयब ताहिर है, फवाद आलम है, लेकिन आपको खिलाना नहीं होने तो सही है भाई, उन पे तो आपने क्रॉस पहले ही लगा दिया, तो आप जो अपने कबीले के लड़के से भी शादाब को लाके खिला दो टेस्ट मैचेस यार, उनसे बेहतर खेल लेगा। आगा सलमान तो मतलब मैं बता दूं ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज होंगे, आगा सलमान, इनकी कोई टेक्निक हो नहीं रहे है, बहुत हैं।
नहीं वो होंगे 50 क्या? कर दिए ना वो हमें। आज तो शुक्र है आउट हो गए, वरना नॉट आउट चले आते, अरे बोलते यार मैं तो कौन सी नॉट आउट चले 50 गया। यार, क्या उसने इफेक्ट कर दिया? कौन सी मैच विनिंग 50 थी? कोई मुझे ये तो जीरो, बता दो आप। जीरो एंड गेम, कोई उनका इम्पैक्ट नहीं है, उनके कौन पास सी 5 टेक्निक नहीं विकेट्स हॉल ले ली उन्होंने, जो हम लोग बोले यार ये प्रॉपर ऑलराउंडर है आपका, बैटिंग ऑलराउंडर, किस ऑलराउंडर। बेसिस पे? मोहम्मद वसीम को ऑलराउंडर कहना, ऑलराउंडर लफ्ज के साथ ज्यादती है, फहीम मोहम्मद अशरफ को कहना वसीम, भी वहीम ज्यादती अशरफ, है। मोहम्मद नवाज और ये चारों, ये चारों स्कैम। ऑलराउंडर कहते हैं, ऑलराउंडर लफ्ज के साथ जाती है। तो भाई यही है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ अक्कल की सिलेक्शन कर लें, और ताकि और सैफी भाई को खिला लें। भाई सैफी भाई एजेंडा ऑन इट्स टॉप, और सैफी भाई आएंगे सैफी इंशाल्लाह भाई के लिए कराची से। हैशटैग चलाओ है आप ट्विटर के ऊपर, सैफी भाई आर गोट, सैफी भाई आर अच्छा, कैप्टन। जो फर्स्ट टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड है वो कराची में है या मुल्तान में है? कराची में। फर्स्ट, 26 से फर्स्ट टेस्ट कराची में। कराची में। हाँ। हाँ तो वो कराची में मुझे लग रहा है 26-27 को फिर सैफी भाई आज एजेंडा के सैफी साथ भाई के लिए सैफी नारे भी लग रहे भाई थे स्टेडियम में। नारे भी लग रहे थे, तो सैफी भाई खेलें और जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। लेकिन बहुत वरीइंग साइन है वो फ्रंट बॉल, ये एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। हम फ्यूचर में एक एक एस्पेक्ट लेके आएंगे, बॉलिंग बैटिंग और सब चीजों का, कैप्टनसी और का इस पे कैप्टेंसी और फील्ड स्पेशलाइज वीडियो। प्लेसमेंट्स हाँ, और टॉस, स्पेशलाइज टॉस वीडियो का कर्ज, बनाएंगे। सब कुछ। हाँ, इन पे स्पेशलाइज वीडियो एक एक टॉपिक पे बनानी पड़ेगी, इतनी लंबी बात है। तो चलें फिर चलते चले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है आपसे।